हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बच्चों डिस्कस करने चल रहे हैं थर्मोडायनेमिक लेक्चर नंबर 5। थर्मोडायनेमिक लेक्चर नंबर 5 में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे हीट से रिलेटेड टॉपिक। कहने का मतलब पहले हम हीट के बारे में बहुत ब्रीफली डिस्कस किए हैं और इसीलिए मैंने इसको नोट किया है, क्योंकि नोट करने पे हमारा टाइम बहुत वेस्ट ना हो, मैं आपको बेहतरीन समझाऊं, नोट करूं और जो भी न्यूमेरिकल है उनको बेहतरीन और आगे करूं। तो हम लोग बेटा थर्मोडायनेमिक लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं हीट के बारे में। हीट की एसआई यूनिट क्या है, हीट होती क्या है, ठीक है। तो वैसे बेटा आप समझ लीजिए कि हीट जो है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट एक ऐसी, जैसे मैं बताया नहीं था बेटा आपको, एनर्जी को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एनर्जी है, एनर्जी को हम टू फॉर्म में देख सकते हैं। एनर्जी कभी कभी हीट के फॉर्म में दिखेगी, समझ में आ रहा। एनर्जी कभी कभी वर्क के फॉर्म में दिखती है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में इसको बता दिया था कि एनर्जी आपको कितने फॉर्म में दिखती है। तो एनर्जी मेनली हमें दो फॉर्म में दिखती है। हमें एनर्जी कभी कभी वर्क के फॉर्म में दिखती है, हमें एनर्जी कभी कभी हीट के फॉर्म में दिखती है। तो हीट एंड वर्क बोथ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये दोनों एनर्जी के ही फॉर्म है। तो हम लोग हीट के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं ब्रीफली। तो हीट क्या होता है, हीट की एसआई यूनिट क्या है, हीट की कॉमन यूनिट क्या है, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आप हेडिंग नोट करेंगे हीट। पहले आप हेडिंग क्या नोट करेंगे बेटा, हीट। हीट होता क्या है, तो मैंने अभी क्या बताया कि हीट जो है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, तो देखते हैं हीट की डेफिनेशन दिया है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बेटा सिस्टम एंड सराउंडिंग समझिएगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, ये भी ध्यान दीजिए। कभी कभी सपोज करिए कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, कभी कभी मैं कैसे बता रहा हूँ समझिए, कभी कभी सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है। तो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सराउंडिंग सिस्टम को अपने टेम्परेचर में कवर करेगी, तो सिस्टम की जो भी हीट होगी सराउंडिंग अपने में खींच लेगी, ठीक है। ये तो हीट एक्सचेंज हुआ फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। एक होता है हीट एक्सचेंज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। कैसे भाई, सपोज करिए कि सिस्टम आपका बहुत कोल्ड है और सराउंडिंग आपका थोड़ा उससे ज़्यादा गर्म है। तो वहाँ क्या होगा, सिस्टम जो है, सिस्टम हीट कवर करेगा फ्रॉम सराउंडिंग से, ठीक है, और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर में आ जाएगा। तो ये होता है हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट का एक्सचेंज हम लोग करते हैं सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, इसे हम कहते हैं हीट। क्या बोलते हैं बच्चों, हीट। हीट की एक और परफेक्ट डेफिनेशन है नीचे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, नीचे दिया है व्हेन देयर इज डिफरेंस टेम्परेचर, जब डिफरेंट टेम्परेचर की बात। भाई वैसे भी हीट तभी तो ट्रांसफर होगी जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा। बेटा दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उनको टच भी करेंगे तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक बॉडी गर्म है एक कोल्ड है, दोनों को टच करेंगे तो कोल्ड बॉडी हीट बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, कवर करता रहेगा, खींचता रहेगा। तो ये होता है, ये समझना है। तो हीट का एक्सचेंज तभी संभव है जब टेम्परेचर डिफरेंट हो। टेम्परेचर सेम होगा तो हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसके बाद हम देखते हैं सिंबल ऑफ हीट। हीट का सिंबल क्या है, हीट को हम क्यू या क्यू, कैपिटल क्यू या क्यू के फॉर्म में शो करते हैं, लेकिन वैसे क्यू को हम चार्ज भी बोलते हैं। आप लोग सोचते रहिएगा, स्मॉल क्यू को हीट ज़्यादा बोलते हैं। कभी कभी किसी बुक में कैपिटल क्यू दे देता है हीट के प्लेस पे, तो आप कंफ्यूज मत होइए। कैपिटल क्यू को दो सिंबल से कंफर्म किया जाता है। कैपिटल क्यू को चार्ज भी कहा जाता है, अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपिटल क्यू भी कहा जाता है, और मेनली हीट का सिंबल क्यू। वैसे अगर क्यू भी दिया है, दोनों आप कह सकते हो, दोनों सही है। तो सिंबल ऑफ हीट, हीट का सिंबल क्यू या कैपिटल क्यू या स्मॉल। आगे है यूनिट ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या है, तो पहले बेटा हम लोग एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट
क्या होता है एसआई यूनिट? एसआई का फुल फॉर्म क्या है? एसआई का यहाँ फुल फॉर्म होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है बेटा? आईपीएस। देखो इसका जो सही ये फुल फॉर्म है ये आगे से पढ़ा जाता है, पीछे से नहीं। या कह सकते हो सिस्टम इंटरनेशनल, या आप कह सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम। तो एसआई की यूनिट जो होती है, सॉरी यूनिट ऑफ हीट, हीट की एसआई यूनिट होती है बेटा जूल। बहुत अच्छे से देखिए, खूब अच्छे से देखिए, यहाँ पे यूनिट ऑफ हीट, हीट की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है बेटा? जूल। खूब अच्छे से देखते रहिए। लेकिन हाँ, हीट की एक कॉमन यूनिट होती है। ये तो एसआई यूनिट है, हीट की एसआई यूनिट जूल होती है, लेकिन हीट की कॉमन यूनिट होती है कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी। तो यहाँ पे हीट की दो यूनिट है, एक एसआई यूनिट है और एक कॉमन यूनिट है। तो हीट की बेटा जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, और हीट की जो कॉमन यूनिट होती है वो कैलोरी होती है। अब आप सोचते होंगे कैलोरी मीन्स 1 कैलोरी में क्या? तो मैंने नोट किया है 1 कैलोरी में 4 पॉइंट, आप नोट कर लीजिएगा, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.182 जूल। 1 कैलोरी में 4.182 जूल होता है। समझ में आ रहा? तो आप बताएंगे 1 कैलोरी कंटेन 4.18 जूल। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट करें, जल्दी से बेटा पॉज करके नोट करें। बेटा हम दो चीज को पढ़ेंगे, आप समझिएगा। दो इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान देना है, एक ये और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आएगा तभी आप तुमको न्यूमेरिकल भी आएगा। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम, और दूसरी बार पढ़ेंगे हीट गिवन बाय द सिस्टम। तो पहले तो हम इनका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। ये कह रहा बेटा कि हीट गिवन टू द सिस्टम, इसका मतलब हीट गिवन, हीट दिया जा रहा है सिस्टम को। तो बेटा जब हम, इसका मीन्स हुआ कि हीट गिवन टू द सिस्टम का मीन्स हुआ कि किसी सिस्टम को जब आप हीट देते हैं, कोई सिस्टम है, जब आप उसको हीट देते हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हीट गिवन टू द सिस्टम मीन्स हुआ सिस्टम को आप हीट दे रहे हो। किसको हीट दे रहे हो? सिस्टम को। हीट गिवन, हीट दे रहे हैं आप सिस्टम को। तो बेटा जब किसी सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो उसे बोलेंगे हीट गिवन टू द सिस्टम। क्या बोलेंगे? हीट गिवन टू द सिस्टम। किसी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं बोलते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम। और जब किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा? एनर्जी। तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। उसकी एनर्जी क्या बढ़ेगी? एनर्जी भाई बढ़ती जाएगी। सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी और एनर्जी इंक्रीज करेगी तो लिखेंगे इंक्रीज। यहाँ क्या लिखेंगे? इंक्रीज एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करेगी तो आप लिखेंगे इंक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या लिखेंगे? इंक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये हो गया। तो समझ में आ रहा होगा बेटा, कह रहा है हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। जब सिस्टम को हम हीट देते हैं तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करेगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो लिखा भी गया इंक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम। दूसरा है हीट गिवन बाय द सिस्टम। ये ध्यान देना है, बाय द सिस्टम। हीट गिवन, हीट दिया जा रहा है किसके द्वारा? बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या था कि आप सिस्टम को हीट दे रहे थे। जब आप सिस्टम को हीट देते हैं, सिस्टम को हीट दिया जा रहा था, तो बेटा जब सिस्टम को हीट दिया जाएगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो वैल्यू पॉजिटिव, तो हम कहेंगे इंक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। दूसरा हीट गिवन बाय द सिस्टम, यहाँ मीन्स होता है कि सिस्टम के द्वारा एनर्जी दी जा रही है। इसका मतलब सिस्टम एनर्जी निकाल रहा है। ठीक है, बाय द सिस्टम गिवन हीट, इसका मीन्स हुआ हीट गिवन, हीट दिया जा रहा है किसके द्वारा? बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा। तो सिस्टम के द्वारा जब हीट दी जाएगी, भाई कोई सिस्टम है तो जैसे मैं एक सिस्टम हूँ तो मैं एनर्जी क्या कर रहा हूँ? दे रहा हूँ। मैं एनर्जी दूंगा तो मेरी एनर्जी घटती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव। क्या आएगी बेटा? निगेटिव। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज एनर्जी
डिक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ठीक है बेटा, ये समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। इसी को देख के समझेंगे, कोई क्वेश्चन में अगर बोलता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हीट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो जल्दी से आप इसे नोट कर ले पॉज करके, तो हम आगे वाला टॉपिक आपको बढ़ाते हैं। जल्दी से नोट करें। ओके बेटा, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने, और जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू and it is very important for 11th class students and those students who are preparing for IIT and NEET, then this is also very important for that type of students. So बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो गारंटी आप IIT या NEET का क्वेश्चन गारंटी सॉल्व करना सीख जाएंगे। गारंटी हमारी, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमें बताइएगा। तो चलिए बेटा, हम लोग टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नया टॉपिक, वो टॉपिक खत्म हुआ, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? तो पहले तो आप इनका सिंबल जानिए। जो हीट कैपेसिटी होता है इसका सिंबल होता है कैपिटल सी, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका सिंबल स्मॉल सी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान दीजिए, सिंबल में बड़ा डिफरेंस है भैया। हाँ, बहुत ध्यान दीजिए। आपको जो नया टॉपिक आप पढ़ने चल रहे हैं उसका नेम है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा, जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी का सिंबल कैपिटल सी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है स्मॉल सी। क्या होता है? स्मॉल सी। हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी। तो सिंबल पहले अच्छे से याद करो, जब तक सिंबल नहीं याद होगा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें स्पेसिफिक पूछ लिया तो आपको स्पेसिफिक हीट पूछ लिया तो आप कंफ्यूज ये हो जाओगे भाई सिंबल क्या है इसका, है तो सी दोनों का, अब कैसा क्या है। इसलिए अच्छे से पहले समझो, हीट कैपेसिटी का सिंबल है कैपिटल सी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है स्मॉल सी। ठीक है, अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं हीट कैपेसिटी को। किसको डिस्कस करेंगे? हीट कैपेसिटी। तो आप भी हेडिंग नोट करेंगे हीट कैपेसिटी और ब्रैकेट में उसका सिंबल कैपिटल सी। क्या सिंबल करेंगे? देखो कैपिटल सी। तो डेफिनेशन इसकी है हीट कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी, समझते रहिए, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or rejected, समझते रहिए, to change the temperature by 1 unit. Okay, so I repeat again about heat capacity. Heat capacity is denoted by capital C. Heat capacity is denoted by capital C. Okay, definition of heat capacity is heat capacity of a body. Heat capacity of a body is defined as the amount of heat which is absorbed or rejected to change the temperature by 1 unit. It is called heat capacity. ठीक है, अब यहां नीचे नोट करते हैं, it is denoted by कैपिटल C. इसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल C। यहां लिख लेना, इन कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर। थोड़ा ध्यान समझने के लिए नोट कर लेना कि हीट कैपेसिटी का सिंबल कैपिटल से होता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं बेटा? तो देखिएगा, हीट कैपेसिटी का फार्मूला निकालने के लिए एक फार्मूला है अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू होता है बेटा C इंटू डेल्टा टी। अच्छे से नोट करो, देखते रहिएगा। एक फार्मूला है अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे C कैपिटल लेटर में है, ध्यान देना। किस लेटर में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। तो समझ में आ रहा होगा, where Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। ये तो फार्मूला है आपका, ये तो फार्मूला है बेटा। लेकिन इसी में देखो Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है, यहां नोट कर लो, where Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट हीट हो गया। C क्या है?
कैपिटल सी भाई यहाँ क्या है समझिए, कैपिटल सी है आपका हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंजेस। और डेल्टा टी बेटा एक स्टेट फंक्शन है। अभी मैं क्या पढ़ाया था, स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है, कोई पूछता है स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कंडीशन पे। स्टेट फंक्शन इज डिपेंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कंडीशन विच डू नॉट डिपेंड इन बिटवीन। जो स्टेट फंक्शन होता है वो बीच में नहीं डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन जो होता है वो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हीट एंड वर्क होता है, अच्छे से याद कर लो बेटा, जो हीट एंड वर्क है, हीट एंड वर्क एक पाथ फंक्शन होता है, अच्छे से याद कर लो। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल टू फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन में दो आता है, एक है वर्क एक है हीट। तो हीट एंड वर्क दोनों पाथ फंक्शन है जो इनिशियल फाइनल पे नहीं डिपेंड करते, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पर। बहुत ध्यान दिया करो पॉइंट को। तो मैंने इनके बारे में समझ लिया। अब यहाँ आपको निकाल लो हीट कैपेसिटी। सी इक्वल टू क्या होगा, हीट कैपेसिटी सी इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी। क्या होगा, क्यू अपान डेल्टा टी। ये फार्मूला बन के रेडी हो गया, हीट कैपेसिटी सी इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी। तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा हीट कैपेसिटी। तो आप हीट कैपेसिटी को बहुत जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत जल्दी से नोट करें आप लोग, ठीक है। तो बच्चों हम लोग चल रहे हैं, दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप दूसरा हेडिंग नोट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने हीट कैपेसिटी को अच्छे से पढ़ा और समझ लिया। अब हम दूसरा पढ़ने चल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ने चल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा यहाँ पे दोनों में अंतर क्या होता है, मैंने अभी आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि हीट कैपेसिटी जो है वह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत केयर भी करिएगा, इन दोनों में अंतर भी है। अभी हमने जो पढ़ा हीट कैपेसिटी, इसके पहले हमने अभी हीट कैपेसिटी पढ़ा, तो हीट कैपेसिटी का सिंबल कैपिटल सी होता था। तो हमने अभी पढ़ा था हीट कैपेसिटी में C इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी, ये है हीट कैपेसिटी। तो C जो है आपका, C क्या है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारा दूसरा जो आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक हमारा कैसा है, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, दोनों में थोड़ा ध्यान देने की नीड है। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी कैपिटल सी वाला एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी वाला एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत केयर करना दोनों को। तो ठीक है बेटा, हम लोग एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, हेडिंग आप नोट करेंगे, न्यू हेडिंग है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने हीट कैपेसिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, अच्छे से समझा दिया, फार्मूला बता दिया। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, दूसरा उसी में सेकंड हेडिंग जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल सी से, ठीक है। तो डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, देखिएगा नीचे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of one unit mass it by 1 unit। थोड़ा सा इसमें यूनिट, यहाँ पे एक चीज का अलग जिक्र किया, बाकी दोनों सेम है। देखो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों डेफिनेशन काफी सेम है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज यह है कि इसमें एक टर्म आ जाता है बाय यूनिट मास, ध्यान देना है, यूनिट मास को ध्यान देना है, उसमें यूनिट मास का जिक्र नहीं करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी में यूनिट मास का जिक्र नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक नया टर्म यूनिट मास आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Then you can say specific heat capacity
Specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of unit mass of it by 1 unit. Okay, again I repeat about specific heat capacity. Specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of unit mass of it by 1 यूनिट। यह है डेफिनेशन इसकी। और हम आगे नोट कर लेंगे एक लाइन में, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल सी। ठीक है बेटा, तो चलिए इसका फार्मूला निकालिए। इसमें हो जाता है अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू स्मॉल सी इंटू m इंटू डेल्टा टी। ये मेन इक्वेशन है फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो व्हेयर आप यहां बता सकते हैं, व्हेयर नोट कर लीजिए यहां पे। व्हेयर कौन क्या है, व्हेयर स्मॉल q इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, यहां q बेटा अमाउंट ऑफ हीट है, और आप लोग देखते रहिए। स्मॉल सी क्या है, स्मॉल सी है हमारा स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारा ये है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हमारा है where Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल सी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, m इक्वल टू मास और डेल्टा T इक्वल टू टेम्परेचर चेंज या चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमको इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे दिखाएंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो देख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, और ये हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अच्छे से समझा दिया, बता दिया। आप इसको नोट करें, हम लोग चलते हैं इसके बाद न्यू हेडिंग पे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसकी यूनिट भी आप नोट कर लीजिए बेटा। यूनिट क्या है, यूनिट मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, ऊपर आप यूनिट नोट कर लो। ऊपर वीडियो को पॉज करके पहले नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट करो, जल्दी से पॉज करो। पॉज कर लिए, ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग नोट करेंगे बेटा, आप लोग लिखेंगे यूनिट। यूनिट आप नोट करने चल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। किसकी नोट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट देख लीजिए। ये क्या है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यूनिट इसकी हो जाएगी भाई, क्यू की यूनिट क्या होगी, यही ध्यान दे दो। क्यू की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये हो जाएगा जूल अपान करो, यम क्या है, मास। मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम। ठीक है, और सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिखाएंगे तो होगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हो जाएगी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। आप इसको नोट कर लीजिएगा, और नीचे की लाइन में लिख लेंगे आप लोग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ इधर, तब मैं बता दे रहा हूँ। वाटर की जो है आप लोग नोट करेंगे, हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है। किसका नोट कर लेंगे, हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है। तो हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है भैया, लिख लीजिए हीट कैपेसिटी, हीट
कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 4 पॉइंट समथिंग में है, हाँ 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये है, ठीक है। तो बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और देखिएगा यूनिट ऑफ, ये यूनिट किसकी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की है, और ये हमने लिखा है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। कोई पूछता है हीट कैपेसिटी वाटर, वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप बताएंगे वाटर की हीट कैपेसिटी होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये आई थिंक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, नॉट हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक है भाई, सही कर लो, क्योंकि यहाँ ग्राम लगा है बेटा ना, ग्राम लगने का मतलब ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, हाँ ये। थोड़ा सा आप एक और काम करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा देखिएगा, हीट कैपेसिटी कैपिटल सी हो गया, और दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है स्मॉल सी, दोनों मंत्र देखिए। तो हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इक्वल टू होता है, हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इक्वल टू होता है Q अपान डेल्टा टी। तो अगर इसकी यूनिट आपको बतानी हो तो आप बताएंगे जूल, क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, जूल अपान डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में है, और इसकी यूनिट बनाएंगे तो हो जाएगा, इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, स्मॉल सी इक्वल टू Q अपान m इंटू डेल्टा टी। तो Q की यूनिट जूल अपान मास की यूनिट ग्राम, और इसकी यूनिट होगी डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है दोनों की मैं आपको यूनिट बता दिया। तो आप लोग जो है ये यूनिट है, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन में, ठीक है। तो यहाँ केल्विन कर दीजिएगा, जूल पर केल्विन, ठीक है। और यहाँ भी केल्विन करना चाहोगे तो केल्विन कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में डिग्री। तो बेटा ये हमारा जो है, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये आप बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट करो। इसके बाद हम चलेंगे, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताऊंगा, जल्दी से इसको नोट करो। ओके बेटा, तो अब हम लोग हेडिंग नोट करेंगे। हमारी अगली हेडिंग है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। हमारी अगली हेडिंग है, क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आप थोड़ा सा नोट करेंगे उसमें क्या है, पहले समझ लिया जाए। दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस का बताना है और कंडीशन है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो हमको आपको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, or you can say in another word about isothermal process, the isothermal process are those process in which temperature of the system remains constant. आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होता है। इट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू 0। ओके, दिस इज कंडीशन फॉर आइसोथर्मल, दिस इज कंडीशन फॉर आइसोथर्मल। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस होता ही है ऐसा कि दोज प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, देन द प्रोसेस आर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो बेटा, उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू 0। आगे है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एक बार हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस में देखते हैं, और दूसरी बार हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस में देखते हैं। तो हमने आपने पढ़ा है इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार का कोई हीट का एक्सचेंज ना हो, उसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आया? इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हुआ, आप कह सकते हैं यहाँ पे नो हीट
नो हीट एक्सचेंज between system and surrounding। बेटा कह रहा है कि किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड ऐसे प्रोसेस में हमेशा Q जीरो, दैट इज आप कह सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसे ही हम लोग जैसे हमने दिखाया ऐसे ही हम लोग एडियाबैटिक के लिए फार्मूले पे रख के, जैसे तो नॉर्मल है समझना, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा टेम्परेचर, थोड़ा उसके ऊपर क्या नाम उसका है आइसोथर्मल केस में फार्मूले पे रखकर और एडियाबैटिक और देखो बेटा हम लोग हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले पर एक बार आइसोथर्मल का केस रख के चेक करते हैं और हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में एक बार एडियाबैटिक का रख के चेक कर लेते हैं। तो आप इतना पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर मैं इरेज करके ऊपर आपको समझा दूं। जल्दी से आप पॉज करके नोट करें। तो ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब ऊपर एक बार देखते हैं एक बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमको आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है स्मॉल सी। एक बार आइसोथर्मल पे रखिए तो हो जाएगा स्मॉल सी मीन्स हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कंडीशन है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला भी आपने बेटा पढ़ा था उसमें Q अपान डेल्टा T। ठीक है, ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला था Q अपान m इंटू डेल्टा T, ये फार्मूला था। तो भैया आइसोथर्मल का केस जब आता है तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट मींस डेल्टा T इक्वल टू जीरो, इट मींस डेल्टा T इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ रखेंगे वैल्यू तो होगा Q अपान m इंटू जीरो, तो वैल्यू आएगी इन्फिनिटिव। इट मींस ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी फॉर कंडीशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। क्या आ जाएगी बेटा, इनफाइनाइट। तो हमको लग रहा है आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट एडियाबैटिक पे रख के चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखा जाए उसको भी। अब आप नीचे वाला नोट कर लिए होंगे, मैं नीचे वाला इरेज करने चल रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा। हम लोग एक बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग रखते हैं बेटा एडियाबैटिक में। तो लो भैया यहाँ नोट करिए स्मॉल सी, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंडीशन फॉर एडियाबैटिक। यहाँ नोट करेंगे एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होगा Q अपान m इंटू डेल्टा T, यही है। अब इसमें ध्यान देना है बेटा, एडियाबैटिक केस में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग या सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज आप कह सकते हैं इन केस ऑफ एडियाबैटिक में Q इक्वल टू जीरो, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट है। तो हो जाएगा जीरो अपान m इंटू डेल्टा T, पूरी वैल्यू जीरो। इट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वैल्यू जो आएगी वो आएगी जीरो। क्या आएगी बेटा, जीरो। तो आई होप ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नया टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आप जल्दी से पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं। इसमें एक दो पॉइंट और है उसको बता देते हैं, फिर आगे। ओके बेटा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा लाइटिंग में सही कर लो, थोड़ा सा लाइटिंग कम है इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग में सही कर लिया। तो अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ, हम लोग अब थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, थोड़ा उसको क्लियर करना है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे आपके लिए। तो यहाँ कंडीशन है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम कैसे समझेंगे। तो पहले कंडीशन देख लिया करो, है किसकी बात भाई, हीट कैपेसिटी है कि स्पेसिफिक हीट है। तो बेटा हेडिंग में है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम। तो भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम का मतलब आप समझिए, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या होता है आप बताओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल स्मॉल सी होता है। क्या होता है? स्मॉल सी। अब इसे हमें स्मॉल सी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक कांस्टेंट वैल्यूम पे बताना है, क्या है ये। तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ने चल रहे हैं, नंबर 1 पे एट कांस्टेंट वैल्यूम पे हम लोग देखते हैं। तो सिंबल क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल स्मॉल सी। अब कह रहा है कांस्टेंट वैल्यूम, इसी के नीचे इसका मतलब भी हो गया सी भी। तो ध्यान दीजिएगा ये, लेकिन यहाँ कैपिटल सी भी नहीं है, स्मॉल सी है। स्मॉल सी का मतलब इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम। तो उसका सिंबल होगा सी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वी को वैल्यूम। तो कैसे हम दिखाते हैं, तो बेटा यहाँ समझने के पहले फार्मूला देख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी इक्वल टू होता है Q अपान m इंटू डेल्टा टी। ये तो फार्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, आपने हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं, सपोज करिए हमारे पास हमने 1 ग्राम का एक गैस लिया। हमने एक गैस लिया जिसका जो है मास 1 ग्राम है। तो हमने क्या लिया बेटा? गैस लिया, और इस गैस का मास कितना ग्राम हमने लिया? 1 ग्राम। समझते रहिए खूब अच्छे से। हमने क्या किया, हमने एक गैस लिया, हमने एक गैस लिया और उस गैस को हमने केवल 1 ग्राम टेकअप किया। ठीक है, हमने 1 ग्राम का एक गैस लिया और इस 1 ग्राम के गैस पर हमने 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर दिया, कितना टेम्परेचर दिया? 1 डिग्री सेल्सियस का। हमने टेम्परेचर दिया और ये हमारी गैस है। ध्यान दीजिएगा तो बच्चे समझिए, हमने क्या किया, हमने 1 ग्राम का एक गैस लिया और उस 1 ग्राम के गैस पर हमने 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया। समझ में आ रहा? तो अब यही देखो, ये वैल्यू थोड़ा यहाँ पुट करेंगे, यहीं पर, यहाँ पे ध्यान देना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट Q अपान, देखिए गैस का मास कितना है, ये मास है गैस का बेटा। तो गैस का मास है 1 ग्राम, तो 1 हुआ, और हमने जो टेम्परेचर दिया उस पे 1 डिग्री का, तो इंटू 1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम एट कांस्टेंट वैल्यूम पे बता रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा सी भी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम का सिंबल क्या है? स्मॉल सी भी। ये है इस, अच्छा इस सी भी को क्या बोलेंगे? सी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वी को बोलेंगे एट कांस्टेंट वैल्यूम। तो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम सी भी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा अच्छे से, हो जाएगा Q अपान 1 इंटू 1। कैसे 1 इंटू 1? भाई टेम्परेचर भी तो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी पे 1 और मास कितना है गैस का? 1। तो हो जाएगा यहाँ पे इंप्लाई दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी भी इक्वल टू Q आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा? मतलब इसका क्या है? इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, इसी से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सही डेफिनेशन आप बता सकते हो। इसका मतलब ये हुआ 1 ग्राम ऑफ मास को किसी भी गैस के 1 ग्राम मास, किसी भी गैस के 1 ग्राम, जैसे कोई हमने 1 ग्राम का गैस लिया, तो आप बता सकते हैं जैसे बेटा कि 1 ग्राम ऑफ गैस का टेम्परेचर, क्या बताएंगे? 1 ग्राम ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप नोट कर लीजिए, क्या नोट करेंगे? 1 ग्राम ऑफ गैस, 1 ग्राम ऑफ गैस, 1 ग्राम ऑफ गैस। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब आप इसको ऐसे भी ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गैस, इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ गैस, 1 ग्राम गैस का मास, समझिएगा 1 ग्राम गैस का मास, 1 ग्राम गैस का मास, 1 ग्राम गैस का मास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी गैस के कोई भी गैस है, किसी भी गैस के 1 ग्राम मास के लिए जो 1 डिग्री, यहाँ समझने की बात बहुत सिंपल है। ये कह रहा है, सिंपल क्या कह रहा है देखो,
1 ग्राम ऑफ गैस का मास 1 ग्राम ऑफ गैस का मास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड पड़ती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया? फिर से मैं बताऊं, किसी भी आप कहेंगे कि किसी भी गैस का 1 ग्राम ऑफ मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप क्या बताएंगे? 1 ग्राम, यहां थोड़ा ऐसे नोट करिए, चलिए नोट करते रहो, लिखिए 1 ग्राम गैस का मास 1 ग्राम गैस का मास 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है, या आप ऐसे कह सकते हो 1 ग्राम ऑफ गैस का मास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो बेटा आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ें, अब इसकी यूनिट भी आपको मालूम हो गई होगी। यूनिट में भी आपको बताया था यूनिट क्या होता है। अगर आप यूनिट निकालना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, अभी मैं बताया था। इसकी यूनिट हो जाती है, यूनिट यहीं से निकाल लो भैया, यूनिट क्या हो जाती है, देखो ये है जूल, ये है ग्राम, ये है डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगी इसकी यूनिट ग्राम पर, रियली सॉरी भाई, ये ऊपर देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू है Q upon M into डेल्टा T। Q क्या है? Q मींस अमाउंट ऑफ हीट, हीट की यूनिट जूल, यहाँ चलो भैया लिख लो जूल पर M मींस मास, ग्राम में है, ग्राम फिर डिग्री सेल्सियस, ये है इसकी SI यूनिट, यूनिट है। तो ठीक है बेटा, आप इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, जल्दी से इतना नोट करें। ओके बेटा, इसमें थोड़ा सा मैंने सब बढ़िया पढ़ाया आपको, एक स्थान पे थोड़ा मिस्टेक हुआ यार, उसके लिए थोड़ा सही कर लेना बेटा। ये जो डिग्री सेल्सियस दिख रहा है इसको डिग्री सेंटीग्रेड मानिएगा। क्या मानिएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लीजिएगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखो अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ध्यान उतना थोड़ा सा केयर नहीं किया और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसलिए हमें भी याद आया, मैंने कहा इसको सही कर लूँ। कहने का सेंस है कि ये जो डिग्री सेल्सियस के रूप में है इसे तो आप डिग्री सेंटीग्रेड बोलना। क्या बोलना? डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री आप इसको बोलिएगा इसको आप बोलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोलेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड। निकल लीजिएगा डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छे से नोट कर लेना, इसको बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत ध्यान दें यार। यहाँ जो टेम्परेचर है इसे बोलेंगे, देखो ये तो जूल है, ये तो ग्राम है, और यहाँ डेल्टा टी को डिग्री सेल्सियस ना बोल के आप बोलना डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा सही कर लेना भैया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसके लिए। तो आप हमेशा डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड आप बोलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ डेफिनेशन हो जाएगी 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या फिर से 1 ग्राम
गैस का मास 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ेगी उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके बच्चों, ओके, तो आप जल्दी से पॉज करके नोट करिए, नोट कर लिए, गुड। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो चलिए, इतना तो नोट ही है, यहाँ एट कांस्टेंट वैल्यूम के स्थान में हो जाएगा प्रेशर। तो यहाँ हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, यहाँ आप नोट कर लेना प्रेशर। क्या हो जाएगा? प्रेशर। और इसका सिंबल हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल स्मॉल सी और प्रेशर तो यहाँ पी, तो ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सेम कंडीशन ऐसे इसमें भी होगी। तो पहले हम फार्मूला नोट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला सी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला सी है, इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपान m इंटू डेल्टा टी। लेकिन बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ पे हो जाएगा Cp, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे C को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और P आ गया तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इट मीन्स Cp इक्वल टू Q अपान m इंटू डेल्टा टी। तो वही कंडीशन सेम यहाँ पर भी है। क्या है? सपोज करिए कि कोई गैस है, ये 1 ग्राम गैस हमने लिया, हमने एक गैस लिया, उसका मास हमने कितना ग्राम किया? 1 ग्राम। अच्छे समझिए बेटा, सपोज करिए कि हमने एक गैस लिया और उस गैस का मास हमने केवल 1 ग्राम गैस लिया। हमने कोई भी गैस हो, हमने एक 1 ग्राम का गैस लिया। अब समझिएगा 1 ग्राम के गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये गैस है, ये हमारा 1 ग्राम गैस है। 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है, वही चीज यहां पर भी है, समझना अच्छे से। 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये कंडीशन एट कांस्टेंट प्रेशर वैल्यूम पे दोनों होता है, तो हम वैल्यूम पे मैंने देख लिया, अब हम प्रेशर पे चेक कर लेते हैं। तो अच्छे से देखते रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है हमको, आपको, ठीक है? क्या ध्यान देना है? तो यहाँ पे हो जाएगा Cp इक्वल टू Q अपान मास कितना है बेटा गैस का? 1 ग्राम, तो 1 इंटू टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड है? 1, तो हो जाएगा हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू Q। इसका मतलब भी वही हुआ कि 1 ग्राम गैस का मास, 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर, या आप ऐसे कह सकते हो सिंपल वे में, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर, 1 ग्राम, मैंने एक गैस लिया यार, सीधे समझो, मैंने एक गैस लिया है, 1 ग्राम है, उसको मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया। तो ये कहता है कि क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो बता रहा है बेटा कि 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी गैस का 1 ग्राम लीजिए, कोई भी गैस आप बैठ करके 1 ग्राम गैस लीजिए, कोई भी गैस है उसका 1 ग्राम, तो 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ेगी वही हीट कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो अभी मैं पढ़ाया था आपको। तो वही चीज यहाँ भी समझने के लिए था, तो आप नोट कर लिए। और इसकी भी यूनिट हो जाएगी, वही यूनिट इसकी भी होगी। क्या हो जाएगी? आप निकाल लेंगे यूनिट यहाँ से, तो Q का यूनिट क्या होगा भाई? Q जूल होगा, जूल पर m मीन्स क्या है? मास मीन्स ग्राम, और डेल्टा T मीन्स डिग्री सेंटीग्रेड, तो होगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप फिर से बता दीजिएगा भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। इसको कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया, समझ में आ गया होगा। तो आप एक काम करेंगे, ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है? और हम लोग एक काम करते हैं बच्चों कि जैसे ये टॉपिक समझ में आ गया है, अब हम नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं टाइम देख लूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है।
तो वीडियो ज़्यादा बड़ा आई थिंक अभी थोड़ा सा बचा है, तो देखता हूँ मैं, आपको भी बता रहा हूँ मैं, देखता हूँ हमारे पास अगर छोटा टॉपिक है तो मैं पढ़ा दूँ आपको। ओके बच्चों, वैसे मैं देख रहा हूँ यार वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, करीब 49 मिनट का वीडियो हो चुका है, राउंड ऑफ आप 50 मिनट कह सकते हैं। तो अब इतना इनफ है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या मैं पढ़ाऊँगा? मोलर हीट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ये जो पूरा वीडियो है आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके बच्चों, तो टुडे इज़ इनफ। ओके स्टूडेंट्स, तो एक रिक्वेस्ट और भी है कि थोड़ा सा आप लोग कमेंट जरूर किया करो, जिससे हमें कंफर्म चले कि आप लोग की पढ़ाई कैसी हो रही है। ठीक है, और घर पे जैसे जो बच्चे नोट्स हमारे स्कूल के हैं उनसे निवेदन है कि स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो लोग सब लोग नोट्स को ज़रूर बनाएं। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप पे फ्लैश कर दिया करें। जो अदर बच्चे हैं वो लोग अच्छे से तैयारी करें, और गारंटी है जो बच्चे 11th पढ़ रहे हैं अगर वो बाद में IIT या नीट की तैयारी करना चाहेंगे तो ये इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सो बच्चों, ओके, तो आज के लिए इनफ है इतना। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।